कफ सिरप से मौत का मामला सिर्फ दवा की गलती नहीं बल्कि सिस्टम की सड़न है। बच्चों की जान लेने वाले कफ सिरप ने पूरे देश में ड्रग कंट्रोल सिस्टम की पोल खोल दी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद खांसी की इस दवा को लेकर हर किसी के मन में डर है। इस बदलते मौसम में कई बच्चे सर्दी खांसी से परेशान हैं। ऐसे में हर परिजन की चिंता है कि खांसी को ठीक करने के लिए कफ सिरप कितना सेफ है। हालांकि जैसा कि हर मामले में होता है कि सरकारें केवल दिखावे के लिए एक्शन लेती हैं, इन मामलों में भी डॉक्टर और अफसरों पर गाजगिरी है। लेकिन जहरीला कफ सिरप बेचने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे पता चलता है कि आम आदमी की जिंदगी को सरकारें कितना सस्ता समझती हैं। इधर केंद्र सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की एडवाइजरी जारी की है। ऐसे में दवाई को लेकर लोगों और डॉक्टर्स के सामने चुनौती भी खड़ी हो गई है। सवाल यह है कि जब सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाई में जहर मिला हो तो खुले बाजार में बिकने वाले कफ सिरप को कितना सेफ माना जाए? क्या सरकारी लैब में होने वाली टेस्टिंग में केवल खानापूर्ति की जाती है? क्या केवल डॉक्टर्स और अफसरों पर कार्रवाई कर इस खेल के बड़े खिलाड़ियों को बचाने की कोशिश हो रही है? दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के जिम्मेदारों पर कब एक्शन लिया जाएगा? क्या ऐसी घटनाओं के बाद दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल में सुधार हो पाएगा? क्या सरकारों की कार्रवाई जांच और बैन तक ही सीमित रहेगी? विस्तार से करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कफ सिरप ऐसी दवा है जिसका इस्तेमाल देश के हर घर में किया जाता है, लेकिन अगर इस जीवन बचाने वाली दवा से किसी की मौत हो जाए तो मामला संगीन हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और राजस्थान में ऐसा ही कुछ हुआ। तमिलनाडु के कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के कोल्ड्रिफ कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की किडनी में इंफेक्शन फैला, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे। कोल्ड ड्रिप सिरप जो अभी वो और टैबलेट दिया था। पहली मौत मेरे बच्चे की हुई है। जो दवाई तुरंत पिलाया हमने, हमारा दवाई से बच्चा फटने पेशाब रुक गई, खाना छोड़ दिया बच्चे ने हमारा। तो दवाई की वजह से मेरे चंचले से ऐसा हुआ है। वो तो आ जाएगा सजा काट कर, मगर हम तो बच्चा मिलेगा क्या हमको वापस? तमिलनाडु के सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने कांचीपुरम की श्रीसन फार्मा कंपनी के कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सैंपल लिए थे। कफ सिरप के बैच नंबर SR13 में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया। ये वही कफ सिरप है जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की जिंदगियों को लील लिया। जांच में पता चला कि इस कफ सिरप में ज्यादा मात्रा में डाईएथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया था, जो 48.6% था और ये स्वास्थ्य विभाग के मानकों के खिलाफ है। जानलेवा केमिकल डाईएथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल गाड़ियों के ब्रेक, इंजन और पेंट में किया जाता है। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सिरप लेने के बाद बच्चों की किडनी में गंभीर इंफेक्शन हुआ और कई की जान चली गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान ही नहीं बल्कि केरल और तमिलनाडु में भी मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जिन बच्चों का जब वो अस्पताल में आ रहे थे तो वो सारे के सारे जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं यूरिन पास ना होना एक उनकी एक समस्या थी। तो सबसे पहले किडनी के जो किडनी फंक्शन टेस्ट होते हैं वो कराए गए, तो उसमें किडनी की प्रॉब्लम पाई गई थी। तो किडनी की प्रॉब्लम पाई गई, उसके बाद जब वो उनको हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया था तो वहाँ पे भी उनके किडनी के टेस्ट हुए, तो किडनी के फेलियर की वजह से ही डेथ हुई। तो वो कॉज ऑफ डेथ तो हमको मतलब पहले से पता ही था। बच्चों की मौत पर हो हल्ला होने के बाद MP सरकार हरकत में आई और कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया। वहीं पुलिस ने कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया। परासिया थाने में डॉक्टर प्रवीण सोनी और कोल्ड्रिफ सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ हैं। सर्दी और बुखार से पीड़ित बच्चों के लिए डॉक्टर सोनी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पिलाने का सुझाव दिया था। डॉक्टर सोनी सरकारी अस्पताल में तैनात थे, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक भी चला रहे थे। इसमें एक SIT का गठन IG जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है तमिलनाडु भी जाएगी और इस संबंध में आगे जो भी विवेचना होगी वो विवेचना कार्य उसके द्वारा किया जाएगा। देखिए, जो 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंद राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में भी पैसा पहुँच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पर। उसमें डॉक्टर्स हैं और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं और जो उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए सतत रूप से निगरानी रख रहे हैं और उनके जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करेंगे। उनके अभिभावकों के संपर्क में भी रहेंगे। क्या सारे के सारे 9 लोगों को एक ही दवाई लिखी गई है? ये कहना गलत है।
क्योंकि एंटी कोल्ड सिरप जो रहता है, जैसे सीज़न चलता है वायरल फीवर का, जो दौर चलता है, इस दौरान में एंटी कोल्ड सिरप लिखे जाते हैं और एंटीबायोटिक दी जाती है, क्योंकि MBBS डॉक्टरों को सिर्फ कंपोजिशन, उसका क्या यूज़ है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसके बारे में बस जानकारी रहती है। वो कैसे बनता है इसके बारे में कहना गलत है। वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो लोग रहते हैं, जो कोई भी फार्मूलेशन को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर उसको मिलाते हैं और कैसे उसको मिला के कॉम्पिटेबल बनाते हैं, वो सारा काम फार्मेसी डिपार्टमेंट का होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिप सिरप से बच्चों की मौत बेहद दर्दनाक है। इसकी बिक्री को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। साथ ही कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही राज्य स्तर पर जांच टीम बनाई गई है जो दोषियों को सजा दिलाने का काम करेगी। जो इस कोल्ड्रिप सिरप का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट जबलपुर में है, उसी समय उसको सील कर दिया था कि कोई भी दवाई बिक्री नहीं होगी जब तक कि तमिलनाडु से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। और जैसे ही रिपोर्ट आई तो पूरे मध्य प्रदेश में उसको बैन किया गया है। ड्रग महकमे को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार की दवाई कोई भी मेडिकल शॉप से वितरित न होने पाए। जिस डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था उसके खिलाफ FIR होके उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इधर मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत पर सियासत भी जारी है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने इस मामले में की गई कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। जब तमिलनाडु ने निर्णय लिया और अपने आप ये कहा कि कफ सिरप में ऑलरेडी वो तत्व पाए गए जिससे बच्चों की जान जाती है। अभी 15 बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर पे कार्रवाई होना, उसको गिरफ्तार करना, कफ सिरप को बैंड करना, मतलब आपने 15 बच्चों की हत्या तो की, सरकारी हत्या है। 7 सितंबर से शुरू हुए मामले में बच्चे पहले सर्दी खांसी से पीड़ित दिखे, लेकिन यूरिनरी प्रॉब्लम और किडनी फेलियर की वजह से बच्चों ने दम तोड़ दिया। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किए गए कई बच्चों की जान चली गई। आइए अब जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई। टेस्टिंग के रिजल्ट के बाद तमिलनाडु ने कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया और तुरंत बाजार से हटाने का आदेश दिया। कांचीपुरम में कंपनी की यूनिट से सैंपल लिए गए और प्रोडक्शन रोकने के निर्देश दिए। राजस्थान में इस कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है, जिसके बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए राज्य औषधि नियंत्रक राजा राम शर्मा को सस्पेंड कर दिया। साथ ही जयपुर की काइसिस फार्मा की सभी दवाओं पर बैन लगा दिया है। मामले की जाँच के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाई गई है। केरल में भी सरकार ने कोल्ड्रिप सिरप की बिक्री स्थगित कर दी है। हालांकि प्रभावित बैच केरल में नहीं बेचा गया, लेकिन कोल्ड्रिप और दूसरे कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए गए हैं। उत्तराखंड में दवा की दुकानों और अस्पतालों की दवा दुकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस हादसे के बाद अब सरकार बच्चों और गर्भवतियों के लिए हानिकारक दवाओं पर चेतावनी लेवल जरूरी करेगी। अब सवाल ये भी है कि सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाइयों की क्वालिटी की मॉनिटरिंग में क्यों लापरवाही बरती गई। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बच्चों की मौत के बाद अब लोग दवा की हर शीशी पर शक कर रहे हैं। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ महेश नौटियाल की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।